हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता ही होगा राजस्थान के बारे में। वैसे तो राजस्थान बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, बट आज हम बात करने वाले एक स्पेशल आर्ट फॉर्म के बारे में जो राजस्थान के कल्चर और ट्रेडिशन को दर्शाता है। फड़ पेंटिंग। फड़ पेंटिंग जो कि राजस्थान की एक प्रमुख कला है, एक अनोखी धरोहर है जो शायद ही आपने देखी होगी। ये कला 700 साल पुरानी है और अब भी अपने महत्वपूर्ण स्थान पर है। फड़ पेंटिंग का आधार राजस्थान की कथाएं और भक्ति की कहानियों पर है। ये कला मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी कथाएं और देवी देवताओं को दर्शाता है। ये पेंटिंग कॉटन क्लॉथ पर बने होते हैं जिसे फड़ कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर का यूज़ करते हैं जो कि नेचुरली बनाया जाता है। फड़ पेंटिंग को एक और चीज़ स्पेशल बनाती है, वो है भोपा और भोपी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फड़ पेंटिंग हिंदू धर्म के कथाओं पर आधारित है, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया। एक पेंटिंग के द्वारा उनके सीन्स को दर्शाया जाता है और भोपा और भोपी उसे गा कर लोगों को सुनाते हैं। पुराने ज़माने में जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी साधन नहीं था, तो उस टाइम पर इसे लोग एज ए एंटरटेनमेंट भी यूज़ करते थे। एक बड़ी सी पेंटिंग होती थी कुछ 15 to 30 फीट की, एंड उसमें पूरी कथाएं जो है भगवान के रिलेटेड सारी कथाएं उसमें बताई जाती थी। और वो कथा जो है उसको वो सीन देख देख कर भोपा और भोपी जो है वो गा गा कर लोगों को सुनाते थे, गाँव जाकर। और अगर अब आप ध्यान देंगे तो ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज़ अब 30 फीट की जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है वो एक टाइम पर इतना लोग यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज़ उस टाइम पर ये सिर्फ पूजा के लिए यूज़ होती थी। बिकॉज़ ये महाभारत रामायण या भगवान के रिलेटेड ही थी, तो लोग इसलिए इनको परचेस भी नहीं करते थे या अपने घर में भी नहीं ले जाते थे, बिकॉज़ इनको रेगुलर जो है वो पूजा करनी होती थी। तो धीरे धीरे जो है फड़ पेंटिंग में भी मॉडर्नाइजेशन आने लगा, वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे। पहले जो फड़ पेंटिंग में सिर्फ प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स जो हमारे हैं वही यूज़ होते थे, पर अब धीरे धीरे उसमें और भी कलर्स यूज़ होने लगे। वो सिर्फ ब्लैक कलर के भी फड़ पेंटिंग बनने लगे, गोल्डन ब्लू भी बनने लगा। पहले गोल्डन कलर भी यूज़ नहीं होता था। तो ऐसे बहुत सारी चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आने लगी। और इसके साथ साथ फड़ पेंटिंग का जो साइज़ है वो भी धीरे धीरे छोटा होता गया। पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कम से कम 30 फीट होता था वो, बिकॉज उसमें सारी जो स्टोरी है सब बताई जाती थी। तो अब क्या करते हैं कि अब छोटे छोटे से सीन्स है ना, उनका एक एक फ्रेम बनाया जाता है ताकि लोग उनको परचेस करें। धीरे 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 ये इसी तरह से चेंज होता जा रहा है ताकि लोग इसे अडॉप्ट करें, ताकि जो फड़ पेंटिंग है वो रहे, वो कहीं जाए ना। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से वो पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। इसी तरह इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आर्ट फॉर्म है जो कहीं ना कहीं अब पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उन सारे आर्ट फॉर्म्स को आपके सामने लाएं ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स है वो अलग अलग आर्ट फॉर्म सीख सके और उन्हें आगे ले जाए। अगर आप फड़ पेंटिंग में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और डिटेल में उसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा आने वाला वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।